मुझे आज भी वो रात याद है, या शायद याद नहीं है। कुछ यादें दिमाग में नहीं रहती, वे शरीर में बस जाती हैं। जब भी अंधेरा घिरता है, मेरी रीढ़ अपने आप से हर उठती है, जैसे किसी ने पीछे से मेरा नाम बिना आवाज के पुकार लिया हो। मैं कभी डरने वालों में नहीं था, न भूतों पर यकीन, न कहानियों में। मेरी जिंदगी सीधी थी, काम, थकान, नींद और अगला दिन। अगर कोई मुझसे उस वक्त कहता कि मैं एक दिन अंधेरे से बात करने लगूंगा, तो शायद मैं हंस देता। सब कुछ उस पुराने मकान से शुरू हुआ। पिता की मौत के बाद मुझे गांव लौटना पड़ा, पैतृक मकान बेचने के लिए। गांव वही था, पर लोगों की आंखों में पहले जैसी गर्मी नहीं थी। जब मैंने बताया कि मैं उसी मकान में रुकूंगा, तो सब चुप हो गए। फिर किसी ने धीमे से कहा, रात में वहां मत रहना। मैंने वजह पूछी। कोई बोला, बस मत रहना। कोई बोला, वो घर सुनता है। मैं मुस्कुरा दिया। घरों के कान नहीं होते, यही मेरा यकीन था। मकान गांव के आखिरी सिरे पर था। पीछे पीपल का पेड़, आगे सूखा कुआं और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। जैसे ही मैंने ताला खोला, हवा में एक सड़ी सी गंध फैल गई, नमी, धूल और किसी पुराने दर्द की। पहली रात मैं अकेला था। एक मोमबत्ती जलाई, फर्श पर चादर बिछाई और लेट गया। छत से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे, दीवारों पर नाखूनों के निशान जैसे खरोंच। मैंने नजरअंदाज किया। रात के करीब 2 बजे मेरी आंख खुल गई। मुझे लगा कोई मेरे सिरहाने खड़ा है। कमरे में अंधेरा था, पर वो सामान्य अंधेरा नहीं था। वो भारी था, गाढ़ा था, जैसे रोशनी को निगल रहा हो। मैं उठा, चारों तरफ देखा, कोई नहीं। लेकिन मेरे कानों में सांसों की आवाज थी, मेरी नहीं, किसी और की। मैंने खुद को समझाया वहम है। तभी लकड़ी की अलमारी से आवाज आई, टक टक, जैसे कोई अंदर से थपथपा रहा हो। मैं मोमबत्ती लेकर उठा, अलमारी खोली, खाली। जैसे ही दरवाजा बंद किया, मेरे पीछे से धीमी आवाज आई, मत देखो। मेरी गर्दन जाम हो गई। पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने आंखें बंद की और भगवान का नाम लिया। सुबह तक कुछ नहीं हुआ। मैंने खुद को फिर समझा लिया, डर, थकान, पुराना घर। लेकिन दूसरी रात ने मेरी सारी समझ तोड़ दी। मैंने तय किया, आज जाग कर रहूंगा। मोबाइल चार्ज किया, टॉर्च पास रखी, दरवाजा अंदर से बंद किया। रात के 12 बजते ही घर बदलने लगा। दीवारों से सीलन की गंध तेज हो गई। पीपल के पत्तों की सरसराहट अब शब्दों जैसी लगने लगी। और तभी छप छप, नंगे पैरों की आवाज, जैसे कोई गीले पांव लेकर मेरे कमरे की तरफ आ रहा हो। मैंने टॉर्च जलाई। कुछ नहीं। आवाज फिर आई, इस बार मेरे बिस्तर के नीचे से। मैं धीरे धीरे झुका। नीचे 2 आंखें थीं, काली नहीं, खाली, जैसे उनमें कभी रोशनी रही ही ना हो। वे मुस्कुरा रही थीं। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में दम तोड़ गई। तभी एक आवाज आई, मेरी ही आवाज में, तू यहां क्यों आया? मैं पीछे गिर पड़ा। टॉर्च बुझ गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। और तभी मुझे महसूस हुआ, मैं अकेला नहीं हूं। कोई मेरे चारों तरफ घूम रहा था। उसकी उंगलियां दीवारों को छू रही थीं, जैसे रास्ता टटोल रही हूं। वो मेरे कान के पास आया और फुसफुसाया, हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। मैं रो पड़ा। उस पल मेरे अंदर का आदमी मर चुका था। सुबह मैं फर्श पर पड़ा था। कमरे की हालत बदली हुई थी।
दीवारों पर नए खरोंच के निशान और ज़मीन पर नंगे पैरों के गीले निशान जो मेरे बिस्तर से शुरू होकर सीधे कुएं की तरफ जा रहे थे। मैं उसी दिन गांव छोड़ सकता था, पर मैं नहीं गया, क्योंकि अब मुझे लगने लगा था वो घर मुझे जाने नहीं देगा और शायद मैं भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था। और सच कहूं तो मुझे रुकने की एक वजह और भी थी। वो वजह डर नहीं थी, वो जिज्ञासा थी। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता, मुझे लगता कोई मुझे धीरे धीरे कुएं की तरफ खींच रहा है। कोई हाथ नहीं, कोई जंजीर नहीं, बस एक खिंचाव, जैसे मेरी रगों में कुछ फुसफुसाता हो, आजा। तीसरी रात मैंने विरोध करना छोड़ दिया। रात के करीब 1 बजे मैं अपने आप उठ बैठा। मोबाइल बंद था, घड़ी रुकी हुई थी, मोमबत्ती अपने आप जल रही थी। मैंने दरवाजा खोला। बाहर हवा नहीं थी, पर पीपल के पत्ते हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें सहलाता हो। कुएं की तरफ मेरे कदम अपने आप बढ़ने लगे। मुझे याद है, मैं चल नहीं रहा था, मुझे चलाया जा रहा था। कुएं के पास पहुंचकर मैं रुक गया। अंदर झांकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुएं से ठंडी हवा ऊपर आ रही थी और उस हवा में सांसों की बदबू थी। मानव सांसों की नहीं, कुछ सड़ा हुआ, कुछ बहुत पुराना। तभी कुएं के अंदर से एक आवाज आई, नीचे देख। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने झांका, अंधेरा। लेकिन वो अंधेरा खाली नहीं था, वो हिल रहा था, जैसे अंधेरे के अंदर कुछ सांस ले रहा हो। और फिर मुझे दिखा मेरा ही चेहरा कुएं के अंदर। वही आंखें, वही चेहरा, बस मुस्कान अलग थी। वो मुस्कान मेरी नहीं थी। वो बोला, तू देर कर रहा है। मैं पीछे हट गया। मेरे पैर कीचड़ में फिसल गए और मैं कुएं के किनारे बैठ गया। अब गिरने और न गिरने के बीच सिर्फ 1 इंच का फर्क था। तभी मेरे पीछे किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। उस स्पर्श में हड्डियों की ठंडक थी और आवाज आई, डर मत, पहली बार हमेशा मुश्किल होती है। मैं चीखा, पर मेरी चीख कुएं में गिरकर दम तोड़ गई। अगली सुबह गांव वाले मुझे ढूंढते हुए आए। मैं कुएं के पास बेहोश पड़ा था। मेरे कपड़े गीले थे, जैसे मैं पानी से नहीं, अंधेरे से निकला हूं। गांव के बुजुर्ग ने मुझे देखा और कांप गया। उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने पूछा, किस बात की? वो बोला, इस घर में हर 30 साल में एक रहने वाला आता है। वो आवाजें सुनता है, आईने में खुद से बात करता है, कुएं में खुद को देखता है। और फिर वो चुप हो गया। मैंने जोर देकर पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, और फिर घर को एक नया नाम मिल जाता है। उस रात मैं सोया नहीं। मैं आईने के सामने बैठा रहा। आईना मुझे देख रहा था। मैंने उससे पूछा, अगर मैं चला गया तो क्या होगा? आईने ने जवाब दिया, फिर कोई और आएगा। लेकिन अगर तू रुका, आईने में मेरी परछाई धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, तो घर पूरा हो जाएगा। मैं समझ गया था, ये घर मकान नहीं है, ये एक शरीर है और कुआं उसका मुंह। रात के आखिरी पहर मैं फिर कुएं के पास गया। इस बार डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी शांति। मैंने नीचे देखा,
वो मेरा चेहरा मुस्कुरा रहा था। मैंने भी मुस्कुरा दिया और फिर मैंने छलांग लगा दी। लोग कहते हैं उस रात गांव में कुएं से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उस मकान की खिड़की में एक दिया अपने आप जल उठा। आज अगर तुम उस गांव से गुजरो तो लोग बताएंगे वो घर अब भी खाली नहीं है। रात में अगर कोई वहां रुक जाए तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, पहचान की, मेरी। और अगर तुम ये कहानी अकेले सुन रहे हो और अचानक तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है, तो मुड़ना मत, क्योंकि मैंने भी यही गलती की थी।